हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले L&T फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी मैं काफ़ी टाइम पहले होल्ड करता था और इसने मुझे काफ़ी टाइम के बाद लॉन्ग टर्म में जितने रिटर्न्स दिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में अभी फ़िलहाल ये शेयर कैसा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, ये भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये शेयर में मेरी जर्नी रही है और काफ़ी लॉन्ग चली है जर्नी। और ये शेयर फ़िलहाल कैसा है यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है इसका और यहाँ पर वेबसाइट पे आप देख सकते हो इसके बिजनेसेस। यहाँ पर स्टार्टिंग से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इनका ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पर वन ऐप फॉर ऑल योर नीड्स और L&T फाइनेंस सर्विसेज इज़ कमिटेड टू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। कमिटेड टू कार्बन न्यूट्रलिटी, वाटर न्यूट्रलिटी, तो एनवायरनमेंट के लिए भी ये काम करती है। और यहाँ पर सबसे खास लोन ये बाइक लोन है और यहाँ पर फार्म इक्विपमेंट लोन भी ये देती है। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रो लोन देती है जो महिलाओं के लिए, या घर छोटे छोटे स्मॉल लोन होते हैं। हाउसिंग लोन भी देती है, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस है, रियल इस्टेट फाइनेंस भी करती है और यहाँ पर इंफ्रा फाइनेंस भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये कंपनी काम करती है ये सारी चीज़ें दिखाई है। एसएमई फाइनेंस भी करती है, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हो, कंज्यूमर फाइनेंस भी है, ठीक है। तो इस टाइप के और म्यूचुअल फंड भी है। तो काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी डाइवर्सिफाइड है और इनका एक सेल्फ हेल्प क्लिक अवे का भी ये पोर्टल है जहाँ से आप क्लियरली खुद सब समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम नीचे इसके डिटेल्स और देखेंगे तो इसका ओवरऑल बुक साइज़ देखो कितने का है। इनकी बुक की साइज़ यहाँ पर 88,000 करोड़ की बता रहा है और इनका AUM इतने करोड़ का है। और लगभग इनके टच पॉइंट 16,000 टच पॉइंट्स है और टोटल एम्प्लॉयज़ इनके 25,000 प्लस एम्प्लॉयज़ है। 25,280 प्लस एम्प्लॉयज़ इनके टोटल है। और ये L&T ग्रुप तो पता होना चाहिए आपको मोस्ट ऑफ। ये L&T ग्रुप काफ़ी बड़ा है तो उसी के अंडर में है, इसकी पेरेंट कंपनी है L&T फाइनेंस होल्डिंग की कंपनी। जो L&T ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। ये टू व्हीलर लोन, फार्म लोन, माइक्रो लोन, ठीक है, हाउसिंग, एसएमई और कंज्यूमर लोन, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेगी। रियल इस्टेट, इंफ्रा फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में भी यहाँ पर पढ़ सकते हो अगर आपको ये कंपनी के बारे में जानना है तो। यहाँ पर NSE BSE का प्राइस भी यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये BSE का प्राइस है, ठीक है, और ये NSE का प्राइस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सारी डिटेल यहाँ पर आपको कंप्लीटली डिटेल देखने मिलेगी इनकी, इनके इन्वेस्टर्स अबाउट में, इनके बारे में काफ़ी और भी ज़्यादा डीपली जानना है तो ये वेबसाइट पे जितनी भी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। अभी मैं आपको इसके फंडामेंटल चीज़ें और फाइनेंशियल चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये बिज़नेस में कैसा है, इसका सेल्स कैसे है और ये लेने लायक है या नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये शेयर कैसा है ये भी हम यहाँ पर अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मनी कंट्रोल पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पर ये है L&T फाइनेंस होल्डिंग का भाव, अभी 77.90 का। और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये शेयर ने लगभग जो लो मारा है 58 का लो मारा है। तो लो कब मारा तो ये भी देखेंगे। और 95 का ये हाई था, तो हाई कब का है और लो कब का है ये भी देखेंगे। अभी बीचों बीच यहाँ पर प्राइस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी बीच में है, हाई से काफ़ी नीचे है, तो ये बाइंग के रेंज में ही है फ़िलहाल तो, ठीक है। और आज के दिन ये 3.5% या लगभग 4% की मूवमेंट दे चुका है। तो ये भी चीज़ अच्छी है कि आज अच्छा मूव दिया है, लेकिन मूव देने के पीछे भी कौन से रीज़न है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मोस्ट ऑफ शेयर्स यहाँ पर निफ्टी के वजह से है। यहाँ पर आप निफ्टी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है फ़िलहाल यहाँ पर निफ्टी 17,123 पर आ गया है और ये
11 तारीख को काफ़ी गिरा था, आज 12 के दिन ये 140 पॉइंट से बढ़ा है, तो लगभग 1% के आसपास ये ग्रोथ हुआ है, तो इस वजह से शेयर भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो मार्केट में शेयर पॉजिटिव, तो मार्केट पॉजिटिव तो शेयर भी पॉजिटिव है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। कल मार्केट काफ़ी गिरा था 11 को, और यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स के सारे निफ्टी यहाँ पर ग्रीन में ही हमको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो भी थोड़े ग्रीन नज़र आते होंगे, क्योंकि अगर किसी के पास अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स होंगे तो फिलहाल ये L&T फाइनेंस हाउसिंग, तो या L&T फाइनेंस होल्डिंग, तो इसका अभी मनी कंट्रोल और भी डिटेल्स हम देख लेते हैं कि मनी कंट्रोल इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें बता रहा है। तो यहाँ पर इसके स्ट्रेंथ हमको देखने मिलेंगे, इसका EPS अच्छा है। ठीक है, तो इसका EPS अच्छा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है, और इसमें वीकनेसेस 6 वीकनेसेस हैं, तो 6 में से इसका हाई इंटरेस्ट पेमेंट बता रहा है, तो कंपेयर टू अर्निंग, तो अर्निंग से ज़्यादा तो इनके पेमेंट जा रहे हैं। और ब्रोकर इसके अपग्रेडेड रिकमेंडेशन दिया है, ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ब्रोकर्स ने इनके टारगेट बढ़ा दिए हैं, तो ये भी चीज़ें हम टारगेट्स भी देखेंगे, और ये कंपनी में थ्रेट कोई है क्या वो भी देखते हैं। तो नो थ्रेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, नो थ्रेट है, ज़ीरो थ्रेट है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करेंगे, तो ओवरव्यू में ये शेयर देखो, फिलहाल इसका मार्केट कैपिटल लगभग 19,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। इसका EPS अच्छा है, बढ़ रहा है, PB भी अच्छा है, इसका लो PB है, और बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, अच्छा है, डिविडेंड भी थोड़ा देती है कंपनी। ठीक है, 10 का फेस वैल्यू आ रहा है, P इसका एवरेज बता रहा है 16 का आ रहा है, तो P तो अच्छा ही है इसका। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें इसमें अच्छी ही नज़र आ रही है, और ये चार्ट हम आगे सेल्स के साथ मैच करके देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे और डिटेल में देखेंगे, तो यहाँ पर ये शेयर के परफॉर्मेंस देखेंगे हम, तो परफॉर्मेंस देखो, एक वीक से जो इन्वेस्टेड है उनके लिए 1% का तो गेन मिला है, 1% का रिटर्न मिला है। जो एक महीने से इन्वेस्टेड है उनको 3-3.5% का लॉस देखने मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर 3 महीने के रिटर्न्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर देख लो, ये जो है लगभग 8-9% के, या 8-8.5%, 8% है, लगभग 7.5-8% के रिटर्न्स यहाँ पर 3 महीने को दिए हैं इसने। और YTD की बात करेंगे, तो देखो YTD यानी जनवरी से अभी तक ये जस्ट 0.26%, यानी लगभग आधा टक्का भी रिटर्न्स इसने दिए नहीं है, जो जनवरी से लेके अक्टूबर तक इन्वेस्टेड है उनके लिए। एक साल से जो इन्वेस्टेड है, ठीक है, तो लास्ट अक्टूबर से अभी के अक्टूबर तक जो इन्वेस्टेड है उनको 14% का लॉस ये कंपनी ने दिया है। 3 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको जस्ट 4%, लगभग 4% का प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स तो दिए नहीं है, ये शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत रिटर्न्स दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में या 3 साल से भी कोई होल्डिंग में है तो उनको रिटर्न्स दिए नहीं है। तो आप समझ सकते हो इसके रिटर्न्स किस तरीके के हैं। और यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट का न्यूज़ है, ये 11 अक्टूबर को आया है, और ये Q2 के नेट प्रॉफिट यहाँ पर 32% से अप हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर ये इतने हुए हैं, यानी लास्ट ईयर से अभी के ईयर में ये 32% से बढ़ा है, तो काफ़ी अच्छा ये न्यूज़ है। ठीक है, और भी कुछ न्यूज़ यहाँ पर इसके बारे में है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर फॉरम इसके बारे में देखो, 83% लोग यहाँ पर अभी भी बोल रहे हैं इसको बाय करना चाहिए, 17% लोग सेल करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। और यहाँ पर हम और भी डिटेल यहाँ पर देखते हैं, तो ब्रोकर के रिसर्च है, तो MK ग्लोबल ने यहाँ पर 20 जून, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, 20 जून को उन्होंने टारगेट दिया था, जब 67 का प्राइस था तब उन्होंने बोला था 100 प्राइस जाएगा। तो 100 प्राइस अभी तक ये एक साल के अंदर फ़िलहाल तो अभी गया नहीं है, तो 100 का टारगेट उन्होंने दिया है जब 67 का था, तो फ़िलहाल अभी तो आगे बढ़ा है शेयर। और यहाँ पर 81 का जब प्राइस था, जब 5 मई को, तो 5 मई को भी उन्होंने, शेर खान ने बोला कि इसको 100 का टारगेट दिया तो 100 जाएगा। ठीक है, तो और ये मोतीलाल ओसवाल का भी हम यहाँ पर देखेंगे, तो मोतीलाल ओसवाल भी यहाँ पर 3 मई को, ठीक है, तो 3 मई को बता रहा है कि 84 के प्राइस के टाइम पे
यस 100 जाएगा। तो मोस्ट ऑफ लोग 100 के टारगेट दे रहे हैं और 4 मई का भी यही सेम है। ठीक है, तो एमके ग्लोबल ने फिर से 4 मई के टाइम पे भी बोला था कि 100 का टारगेट, तो 100 का टारगेट ये हमेशा से देते आ रहे हैं। और इससे पहले देखो शेर खान ने दिसंबर 2021 में, यहाँ पर आप शेर खान का देख सकते हो, दिसंबर 2021 में इसने 124 का टारगेट दिया था। तो ये टारगेट अभी तक फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि 1 साल का इसका हाई हमने देखा कि लगभग कितना था, तो 100 के अंदर ही था। और यहाँ पर शेर खान का यहाँ पर ये चीज़ें देखते हैं कि 101 का जब प्राइस था, ठीक है, 2021 में 101 या 102 के, तो भी 118 का, देखो काफ़ी कम इन्होंने टारगेट दिया था। ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसके लाइफ टाइम हाई लो, तो चार्ट्स की बात करेंगे तब ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और यहाँ पर जो इंटरनल ट्रांजैक्शन ब्लॉक डील, बड़े बड़े ब्लॉक डील हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पर हम नीचे इसके इनसाइडर ट्रांजैक्शन और भी है, जो लार्सन टोब्रो के प्रोमोटर्स बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका भी डिटेल यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको देखने मिल जाएगी। और अगर हम यहाँ पर इसके फाइनेंशियल देखेंगे, तो फाइनेंशियल में देखो शेयर का रेवेन्यू किस तरीके का रहा है, यानी सेल किस तरीके का रहा है। तो सेल्स 2018 से थोड़ा बढ़ा, फिर और भी थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा डाउन हुआ, और उसके बाद भी डाउन हुआ। तो सेल्स थोड़े देखो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, तो नेट प्रॉफिट भी सेम चीज परफॉर्म कर रहा है। तो 2018 से बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, फिर उसके बाद और थोड़ा डाउन, फिर उसके बाद डाउन। तो नेट प्रॉफिट भी गिरते जा रहे हैं और सेल्स भी थोड़े गिरते जा रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, तो शेयर होल्डिंग देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये है प्रमोटर, उसके बाद है ये वाला पब्लिक, इसके बाद ये है डीआईज, और यहाँ पर ये है फॉरेनर के इन्वेस्टर, फॉरेनर्स। ठीक है, तो एफआईआईज के 6% से ज़्यादा है, 6.5% है, और डीआईज यहाँ पर 5.5% है। और यहाँ पर ये पब्लिक जो है, तो वो भी लगभग 21-22% उनकी इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर 66% प्रमोटर की है। तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर की है और सभी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो ये अच्छी बात है। और ट्रेंड देख सकते हो यहाँ पर आप क्लियरली कि यहाँ पर प्रमोटर की किस तरीके से होल्डिंग रही है, कभी सेलिंग, तो प्रमोटर भी यहाँ पर सेल करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो प्रमोटर ने थोड़ा माल बेचा था, ठीक है, और उसके बाद और थोड़ा बेचा, और उसके बाद ख़रीदा माल प्रमोटर ने, फिर उसके बाद थोड़ा और बेचा है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स भी माल बेचते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये म्यूचुअल फ़ंड की बात करेंगे, तो देखो म्यूचुअल फ़ंड यहाँ पर लगभग ये 19 है म्यूचुअल फंड इसके अंदर, तो ज़्यादा क्वांटिटी है, रिसेंटली 10 इसके अंदर बड़े हैं। और टोटल होल्डिंग इनकी देखो म्यूचुअल फंड की इतनी है, और बाकी की होल्डिंग जो बड़े इन्वेस्टर है उनका है। तो और यहाँ पर एफआईआईज 98 है, अभी रिसेंटली कुछ कम हुए हैं। ठीक है, और ये जून का डेटा है, फ़िलहाल जून के हिसाब से है, और इनकी टोटल होल्डिंग इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है प्रमोटर की डेटा और ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। तो अभी थोड़ा यहाँ पर इसका स्क्रीनर देख लेते हैं, और स्क्रीनर इसके बारे में क्या बता रहा है तो मैं बता देता हूँ। तो स्क्रीनर में कौन सी चीज़ें अच्छी है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप। तो यहाँ पर स्क्रीनर पे आप देख सकते हो इसका जो एल का यहाँ पर आरओसी बता रहा है, वो तो मुझे कम नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कम है, और आरओई भी काफ़ी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4-4.5% का आरओई है। डिविडेंड भी कम ही देती है, लेकिन देती है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और यहाँ पर हम इसके यहाँ पर आप चार्ट्स वगैरह देखोगे, तो ये काफ़ी अप एंड डाउन तो देखने मिल रहे हैं। चार्ट्स तो हम आगे और अच्छे डिटेल में देखेंगे। और प्रॉज एंड कॉन्स की बात करेंगे, तो देखो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर सिर्फ एक ही है, इसका बुक वैल्यू। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर नेगेटिव है कि कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कंपनी पे लोन ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा कम यहाँ पर नज़र आ रहा है। और द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स, ये सेल्स भी काफ़ी ख़राब है 5 साल के हिसाब से। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी कम है 3 साल के हिसाब से। ठीक है, और कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी लोन ज़्यादा होता है तभी ये
पॉइंट हमको देखने मिलता है। और डिविडेंड पे आउट 7.5% का है 3 साल के हिसाब से, तो ये भी कम है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा है कंपनी के अंदर। और ये कंपैरिजन में किसके साथ है? बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड्स, बजाज होल्डिंग्स, तो इनके साथ ये है चोलामंडल, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी, और ये एंड में है। तो लास्ट नंबर पे है इसके मार्केट कैपिटल की वजह से, क्योंकि जिसका मार्केट कैपिटल कम वो नीचे रहता है। तो फिलहाल ये 8वें नंबर पे आ रही है मार्केट कैपिटल के वजह से। ठीक है, और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर अभी हम देखेंगे और चार्ट्स भी समझ लेंगे बाद में। तो यहाँ पर इसके सेल्स किस तरीके के रहे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सेल्स इसके आपको देखने मिलेंगे जून 2019 से लेके यहाँ पर जून 2022 सेल्स यहाँ पर गिरावट ही हमको देखने मिला है। यहाँ पर देखो सेल्स में गिरावट हमको देखने मिली है 2-3 साल के अंदर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्टार्टिंग में बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ा एक ही रेंज पकड़ा है इसने, 3,000 करोड़ का रेंज पकड़ा है, लेकिन थोड़ा हल्का फुल्का ये गिरा हुआ है, तो 3,000 रेंज में ही रहा है। तो सेल्स में कोई अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने नहीं मिली। एक्सपेंसेस भी देखो इतने हो रहे, तो कंपनी को प्रॉफिट, ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ये होने के बाद भी यहाँ पर कंपनी के कुछ खर्चे भी होंगे, तो ये प्रॉफिट तो हो गया। और उसके बाद इसका अदर इनकम, तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम एक आ रहा है। और इंटरेस्ट देखो ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है, देखो कंपनी को, कंपनी पर लोन इतना है कि इसका मार्जिन इतना, ये आने के बाद भी कंपनी को इतना ब्याज देखो देना पड़ता है। स्टार्टिंग में 1800-1900 करोड़ का देना पड़ता था। ठीक है, 1900 करोड़ से 2000 करोड़ तक का भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता था। उसके बाद देखो कंपनी को बचता कितना है पैसा, तो बच रहा है इतना यहाँ पर 261। तो फिलहाल जून 2022 में इतना, तो यहाँ पर गिरावट ही देखने मिल रही है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर देखो 550 करोड़ तक का था, यहाँ पर लगभग 600 करोड़ भी एक बार गया था दिसंबर में। तो इसके जो नेट प्रॉफिट है अप एंड डाउन काफ़ी होते हैं। तो समझ लो कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं देखने मिल रही है, यहाँ पर कभी अप है तो कभी डाउन है। इसी वजह से इसका शेयर का परफॉर्मेंस भी उसी तरीके से हमको देखने मिलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा लगभग 2011 से, ठीक है, लगभग 2011 से ये शेयर देखो 2000 करोड़ का सेल करती थी, अभी 11,000 करोड़, 11,900 करोड़ का मार्च 2022 में किया। और उसके बाद जो बचे हुए हैं उसमें भी इतना किया है, तो लास्ट 12 मंथ में इतना इसने किया है। तो ये भी अच्छी बात है कि सेल्स इसके फ़िलहाल यहाँ से 10-11 साल में तो बड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी देखो उसी मुकाबले रहे, लेकिन कंपनी प्रॉफिट अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा कर ले रही है। ठीक है, यहाँ पर 80%, 82% भी किया है। बाद में प्रॉफिट मार्जिन कम होते गया क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से। और अदर इनकम देखो स्टार्टिंग में थोड़ी माइनस में थी, अदर इनकम पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए, फिर भी कंपनी ने अच्छे खासे अदर इनकम यहाँ पर की है। तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोन का देखो इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 5,600 करोड़ तो कंपनी लोन में दे रही है, इंटरेस्ट में दे रही है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट बैच जो दे रही है कंपनी, इसके वजह से प्रॉफिट कितना बच रहा है देखो कंपनी का। यहाँ पर ये बिफोर टैक्स है, फिर टैक्स भी माइनस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इतना मार्च 2022 में किया था। अभी यहाँ पर टैक्स माइनस नहीं हुआ क्योंकि ये 12 मंथ का है, तो यहाँ पर ये 1100 करोड़ का चल रहा है फिलहाल। तो 1100 करोड़ है, लेकिन इससे पहले भी ज़्यादा प्रॉफिट किया है इसने मार्च 2019 में। तो मार्च 2019 के मुकाबले तो ये प्रॉफिट आधा हो गया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये अप एंड डाउन काफ़ी देखने मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रोथ ज़्यादा हुई नहीं है कंपनी में। ठीक है, और अगर हम इसके CAGR की बात करेंगे, चलो आप यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्टेड हो काफ़ी टाइम से, तो 10 साल से भी अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रहे तो 5% साल के मिलते हैं। समझ लो आप FD में ही इन्वेस्ट करके रखा है, तो आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होता 10 साल के अंदर। और अगर 5 साल से इन्वेस्टेड रहते तो 16% हर साल आपकी गिरावट में देखने मिलती, उस टाइप का रिटर्न रहता। कभी थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, कभी लॉस दिखेगा, लेकिन एवरेज अगर निकालोगे तो हर साल आपका 16% माइनस में दिखेगा। तो ये एक चीज़ ख़राब है इसके अंदर, 5 साल से भी इन्वेस्टेड होने वाले को कोई फ़ायदा हुआ नहीं, माइनस में चला गया।
3 साल से, चलो 3 साल से इन्वेस्टेड है, उसको 1% का प्रॉफिट मिल रहा है, 1% प्रॉफिट एवरी ईयर 1%, तो ये तो सेविंग से भी काफ़ी ख़राब है। तो 3 साल से भी इन्वेस्टेड रहने वाले को कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर 1 साल से जो इन्वेस्टेड है उसके लिए देखो कितना फ़ायदा, जस्ट 1 साल से है तो उसको 14% माइनस में अभी फ़िलहाल देखने मिलेगा। और बैलेंस शीट यहाँ पर देखेंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर आप देख सकते हो, तो फिलहाल बैलेंस शीट में यहाँ पर आप देख लो इसकी बोरोविंग जो है, ठीक है, तो बोरोविंग इसकी रही है लगभग, देखो 15,900 करोड़ का पहला इन्होंने कर्जा लिया 2011 में, और उसके बाद इसका कर्जा देखो कितना बढ़ते गया, अभी 85,000 करोड़ का कर्जा मार्च 2022 तक है। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर ज़्यादा लोन था 2020 में, तो 2020 के मुकाबले फ़िलहाल तो लोन कम किया है कंपनी ने, तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर देखो कम हुआ, फिर से थोड़ा कम हुआ, तो लोन चुकाते आ रही है कंपनी, ब्याज ये कर रही है, तो बोरोविंग कम कर रही है, तो ये चीज़ भी अच्छी भी है। और रिज़र्व देखो कंपनी के पास जस्ट यहाँ पर देखो 1400 करोड़ या 1500 करोड़ के आसपास रिज़र्व में पैसा था, अभी 17,000 करोड़ का कंपनी के पास रिज़र्व है, तो रिज़र्व भी अच्छा है फ़िलहाल। तो इसकी बुक वैल्यू थोड़ी अच्छी है, तो ये चीज़ अच्छी है, नेट असेट थोड़ा अच्छा है, ये इसमें पॉजिटिव है। शेयर होल्डिंग में देखो प्रमोटर यहाँ पर हमने देखा भी, वहाँ पर भी प्रमोटर बाइंग सेलिंग इसके अंदर कर ही रहे हैं, ठीक है, 3-4 साल से। और यहाँ पर एफआईएस भी यहाँ पर सेलिंग देखो 12% तक था, लेकिन एफआईएस ने भी कम किया है। और यहाँ पर डीआईएस देखो 5-5.5% तक थे, अभी वो लगभग उतने ही हैं। पब्लिक थोड़ी सी देखो वही रेंज में रही है, 20%, 21%, 22% के रेंज में। तो यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर हमने देख ली है। अभी हम इसके चार्ट्स देखेंगे और मेरी जर्नी भी मैं आपको यहाँ पर आपको बता दूंगा कि ये शेयर में मैं कब से था और किस तरीके से मेरा जर्नी रहा है इसके अंदर और प्रॉफिट कितना रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये शेयर का अभी हम 1 साल के चार्ट्स देखेंगे, तो 1 साल में ये शेयर ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, और 1 साल के यहाँ पर आपको चार्ट्स में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 साल में ये जो हाई है वो लगभग, ये हाई जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो हाई है, तो इसने 95.95 का ये हाई जो मारा था, यहाँ पर जो हाई आपको नज़र आ रहा है, तो ये हाई इसने मारा था लगभग ये प्राइस पे। तो ये यहाँ पर हाई मारा था 18 अक्टूबर को, तो वहाँ से ये शेयर देखो काफ़ी ये डाउन आया, बीच में अप जाता है फिर डाउन आता है, तो अप एंड डाउन करते करते ही शेयर ऐसे ही गिरते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसने बॉटम बनाया, ठीक है, तो ये प्राइस क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये लगभग ये यहाँ पर ये प्राइस अगर हम देखेंगे, तो ये यहाँ पर ये मार्च 2022 में देखो काफ़ी गिरावट दिखाई, इसने 59 का इसका भाव हमको देखने मिला था। 59 का भाव ये काफ़ी कम है, तो फिलहाल ये 59 के भाव पे आया था, और यहाँ पर जिसने ख़रीदा उसको काफ़ी ज़्यादा इसने प्रॉफिट दिया। और यहाँ पर इसने जो हाई बनाया था ये बता देता हूँ मैं, ये इसके बाद ये जो हाई पे पहुँचा ये लगभग ये फिर से 90 पे गया, तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने कुछ ही टाइम में दे दिए, ठीक है। तो ये मार्च तक ही दिए, मार्च में ही डाउन हुआ और मार्च में ही इसने अच्छे रिटर्न दे दिए। और उसके बाद देखो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, फिर अप एंड डाउन हुआ, फिर उसके बाद जो एक हाई से, ठीक है, ये जो हाई हमको नज़र आ रहा है फ़िलहाल, तो ये 92 का जो हाई है, तो ये हाई से ये शेयर काफ़ी बाद में ज़्यादा गिरा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद ये लो पे रहा, फिर उसके बाद फिर से अप एंड डाउन इसने किया, तो ये शेयर में काफ़ी अप एंड डाउन हुआ है। तो ये शेयर 1 साल में काफ़ी इसने अप एंड डाउन दिखाए हैं इन्वेस्टर को। और यहाँ पर 5 साल की बात करेंगे, तो 5 साल में देखो ये शेयर किस तरीके का रहा है। तो 5 साल में भी ये शेयर काफ़ी हाई से ये डाउन आया है, तो यहाँ पर इसका हाई है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो लगभग ये हाई जो है इसका, ये हाई वाला कैंडल है, लगभग ये 198 के आसपास का ये हाई है। और ये हाई मारा था इसने 23 अक्टूबर 2017 को, तो ये 23 अक्टूबर 2017 का ये भाव है, ये कैंडल है। तो वहाँ से शेयर देखो ये लगभग 200 के रेंज में था, वहाँ से ये गिरावट हमको दिखाते आया है। और काफ़ी ज़्यादा ये मार्च में तो काफ़ी ज़्यादा गिरा था। और ये मार्च का अगर हम देखेंगे प्राइस क्या है, तो मार्च में प्राइस यहाँ पर आपको देखने मिलेगा, लगभग ये है मार्च का प्राइस।
और मार्च में इसका प्राइस था लगभग यहाँ पर 42 का लो ये मार चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लो जो मारा है 42 का लो है, और ये लो से देखो फिर अच्छे खासे रिटर्न्स इसने दिए और काफ़ी थोड़ा अच्छा मूवमेंट देके ये ऊपर तक आया। फिर उसके बाद ये अप एंड डाउन करते करते फिर से डाउन साइड आया। तो लेकिन मेरा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कब था, तो मैंने यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया था लगभग 182 के भाव पे 11 जनवरी 2018 में, 11 जनवरी 2018। ठीक है, तो 11 जनवरी 2018 यहाँ पर प्राइस में बता देता हूँ। 11 जनवरी 2018 के टाइम पे मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट 11 जनवरी आएगा नहीं, तो ये जनवरी का चार्ट है या जनवरी का एक सिंगल कैंडल, क्योंकि ये 5 साल का चार्ट है, इस वजह से यहाँ पर जो प्राइस हमको देखने मिलेगा, तो ये प्राइस के अंदर मैंने लगभग 182 जब था वो टाइम पे मैंने लिया था। ठीक है, तो वो टाइम से यहाँ पर जनवरी में जब इसका भाव यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 182 का, जब इसका प्राइस था तब मैं ये शेयर में इन्वेस्ट किया था। और उसके बाद ये शेयर देखो गिरावट हमको दिखाई, और उसके बाद देखो गिरने के बाद भी ये शेयर में मैंने फिर से अक्टूबर में लिया, तो लगभग 8-9 महीने बाद इसमें फिर से री इन्वेस्ट किया जब इसका भाव 132 का हो गया था। तो 10 अक्टूबर 2000 को मैंने 132 के भाव पे भी लिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अक्टूबर 2018 में मैंने इसमें फिर से एंट्री की, तो काफ़ी टाइम बाद ये गिरावट हमको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये गिरावट में मैंने इसको फिर से बाय किया था, ये गिरावट में। ठीक है, तो मैंने ख़रीदा था यहाँ पर लगभग जनवरी में, तो जनवरी में यहाँ पर आसपास किधर ख़रीदा, फिर वहाँ से ये शेयर, ठीक है, तो वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा हमको गिरावट हमको देखने मिली। तो ये यहाँ पर ये जनवरी जो है, यहाँ ये कैंडल से लेके ये अक्टूबर तक यहाँ पर फिर से मैंने ख़रीदा, तो देखो काफ़ी ज़्यादा ये गिरावट हमको देखने मिली। 132 हो गया था 182 का शेयर। फिर उसके बाद चलो ये तो गिरावट के बाद ये फिर से अप आया था, लेकिन मेरा प्राइस यहाँ पर आपको नहीं देखने मिला। ठीक है, तो ये मेरा प्राइस नहीं आया तब तक मैंने इसको होल्ड ही किया, और मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर को लेके बैठा था। ठीक है, और मोस्ट ऑफ कैसा पहले तो न्यूज़ पे चला करता था, तो अभी ये चीज़ें मैं नहीं देखता, तो मोस्ट ऑफ खुद के रिसर्च के हिसाब से मैं अभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो ये पहले के मेरी जर्नी बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर देख सकते हो ये प्राइस ये दोबारा आया नहीं, ना मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस दोबारा आया। तो उसके बाद शेयर देखो गिरावट देते ही गया। फिर मैंने इसको देखा नवंबर में तो काफ़ी ज़्यादा गिरा था, ये 40 के भाव पे ये इसको नवंबर 2020 में लिया, लेकिन मार्च में इसका कोविड के टाइम पे काफ़ी बुरा हाल हुआ था। फिर इसको मैंने नवंबर में एंट्री की, तो नवंबर यहाँ पर लगभग नवंबर 2020 के अंदर मैंने इसके अंदर दोबारा एंट्री की। तो यहाँ पर ये नवंबर 2020 में इसका प्राइस, ठीक है, तो नवंबर 2020 11 नवंबर 2020 में इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। तो ये है नवंबर, और यहाँ पर मैंने इसमें 70 के भाव पे एक बार फिर से ख़रीदा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक बार ख़रीदा मैंने। तो यहाँ से ये शेयर देखो, यहाँ से मेरी सेकंड जर्नी चालू होती है। समझो कि यहाँ पर ये तो मैंने काफ़ी लॉस ले लिया है यहाँ से। तो ये लॉस के बाद यहाँ पर लेकिन बुक नहीं किया लॉस, तब तक ये अपना लॉस नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने ख़रीदते गया, लेकिन 2-3 ही टाइम में ख़रीदा मैंने। फिर यहाँ पर ख़रीदा क्योंकि फिर से मेरे को मोमेंट दिखा। फिर मैंने सोचा कि इसको एवरेज किया जाए, क्योंकि ये 182 का मेरा भाव था, और भी ज़्यादा ये 70 पे भी लिया। फिर 70 के बाद फिर जब जब मेरे को डाउन लगा तब मैंने लिया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटीज़ ख़रीदने के बाद फिर इसको मैंने बेचा इसको 102 के भाव पे। और 102 का भाव मैंने 5 जनवरी 2021 को, मतलब नवंबर के बाद जस्ट 2 महीना वेट किया मैंने, दिसंबर और जनवरी। तो जनवरी 2021 में मैंने इसको 102 के भाव पे बेच दिया। ठीक है, तो 102 का भाव यहाँ पर आया था, यहाँ पर हाई भी देख सकते हो। तो लगभग यहाँ पर जनवरी में वो जो भाव आया 102.40-50 या आसपास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सब कट के प्राइस आता है। तो यहाँ पर मेरा जो प्राइस था लगभग ये अच्छा खासा, इसमें से मैंने
रिटर्न्स ले लिए और मेरे रिटर्न्स कितने थे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये भाव पे तो मैं निकल गया, ठीक है। तो देखो मैं कहाँ था और कहाँ से, लेकिन यहाँ पर एवरेज करने की वजह से मेरा बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर मुझे निकलने मिला और यहाँ पर मैंने प्रॉफिट लिया। मेरा प्रॉफिट लगभग रहा है, तो मेरा प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूँ। तो लगभग देखो मैंने इसमें 21% लिया, तो मिनिमम मैं उतना परसेंटेज लेने की हमेशा कोशिश करता हूँ, मिनिमम इतना तो लूँ। लेकिन यहाँ तक मैंने होल्ड इसलिए किया क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना था मुझे। लेकिन ये कोविड ने ये चीज़ें सिखा दी मुझे कि कोई कोई शेयर को ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं करना चाहिए। जो भी शेयर अगर ख़राब है तो उसको फटाफट निकाल देना चाहिए। तो इसको मैंने निकाल दिया, एवरेज करके निकाला। कोई कोई लोग लॉस में निकाल देते, लेकिन मैं 1 रुपया 2 रुपये का भी हो जाए तभी भी मैं रखता हूँ। तो शेयर का मोस्ट ऑफ मैंने ये चीज़ें की है और उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटीज़ खरीद के फिर मैंने वो शेयर में से निकला हूँ। ये लेकिन ये मेरी स्ट्रैटेजी है और ये वर्क करती है इस वजह से। और मैंने प्रॉफिट ही निकाले मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी शेयर्स में, सभी में मैंने प्रॉफिट निकाले। और मैंने मेरे शेयर्स के पूरे वीडियोस डाले हुए भी है कि मैंने कितने शेयर से प्रॉफिट लिया है, ठीक है। तो नहीं तो अगर मैं इसमें से नहीं निकलता तो समझ लो 182 का जो भाव है और वहाँ से 42 होना, यानी कितने परसेंट का लॉस होता है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो लगभग ये लॉस 75% का लॉस होता है। ये अगर आप देखोगे तो मेरा ये 75% यहाँ पर लॉस होता है, ठीक है। तो ये 75% का जो लॉस है, ये चीज़ें बचाने के लिए तो ये चीज़ें करनी पड़ती है। तो फिलहाल ये शेयर में मैं तो प्रॉफिटेबल निकला हूँ, ये मेरी प्रॉफिट जर्नी थी। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट लिया है। और इसके बाद इस टाइप के शेयर से थोड़े अवॉइड ही करना चाहिए मोस्ट ऑफ। तो अगर प्रॉफिटेबल शेयर से देखो प्रॉफिट कर रही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी हमको देखना है कि उसके CAGR देखना है, उसके ROC देखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमको देख के ही सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिलहाल ये मेरी ये शेयर के अंदर की जर्नी थी और ये फिलहाल शेयर कैसा है ये भी मैं आपको बता दिया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।